इकट्ठे एकजुट होकर लड़ना है और बिहार की 40 लोकसभा सीट एनडीए के झोली में आए, इसको लेकर नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, रामविलास पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सब इकट्ठे होकर एक ही मकसद है कि 40 लोकसभा सीट बिहार के अंदर एनडीए की झोली में जाए। आखिरी सवाल है उपेंद्र कुशवाहा पर, क्योंकि जिसको 2 सीट था नीतीश कुमार को, उसको आप 17 सीट दे रहे हैं या बराबर बराबर ला रहे हैं। नहीं, हम जो लोग कल तक आपके प्रधानमंत्री बनाने में थे, आप उनको दूध के मक्खी की तरह नहीं, हमें सबका साथ सबका सम्मान, यही है एनडीए का मंत्र, नरेंद्र मोदी जी का मंत्र। हम अपने सहयोगी का जितना सम्मान करते हैं, हम कांग्रेस नहीं है कि लालू यादव जी को ज़्यादा सीट आ गई थी तो रेल मंत्री, और जब उनको कम सीट आई तो कांग्रेस पार्टी ने उनको अगली सीट पर बैठने के लिए भी पार्लियामेंट में संघर्ष करा दिया और कहीं पे रखा नहीं। उन्होंने उस वक्त लोजपा भी उनके साथ थी, उनको भी मंत्रिमंडल तक में नहीं रखा। तो कांग्रेस की ये नीति रही है कि यूज एंड थ्रो की। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सब सहयोगी का साथ, सब सहयोगी का सम्मान, इसी मंत्र पर हम चल रहे हैं। देखिए, ये सारा मामला केंद्रीय नेतृत्व के पास है। अभी अध्यक्ष जी चुनाव प्रचार में हैं। हम बिहार में ये गठबंधन है राज्य में, हमारे तो 3 राज्य जहां हमारी सरकार है उसमें फिर से सरकार बनानी है। हम सबका ध्यान उसी पर है। मैं राजस्थान गया था, मध्य प्रदेश गया था। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतेगी। वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह जी और शिवराज सिंह चौहान जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद बिहार में भी इसकी लहर आएगी। हम 40 की 40 सीट बिहार के अंदर लोकसभा की जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से भ्रम पैदा कर रही है, कांग्रेस हर मुद्दे पर भ्रम पैदा करना चाहती है, लेकिन उसके हर मुद्दे फेल हुए हैं। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए कभी राफेल पर झूठ बोलती है, कभी सीबीआई का नाम लेकर देश में भ्रम पैदा करती है, लेकिन कोई भ्रम नहीं है। हम इकट्ठे एकजुट होकर देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, हम सरकार बनाएंगे। फिर मंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं। मैं भी वहाँ स्टार कैंपेनर हूँ, तो मैं भी 7 दिसंबर तक फ्री नहीं। हमारे सब नेता चुनाव के मैदान में, और जैसे चुनाव से फ्री होंगे बिहार पर भी चर्चा करेंगे। बिहार में अभी जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर सीटों पे लड़ेंगे। बाकी सहयोगी से भी पूर्ण बातचीत होगी। कौन कहाँ लड़ेगा ये अभी सीट चिन्हित नहीं हुई है, लेकिन हर जगह एनडीए लड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी भी एनडीए के सम्मानित साथी हैं, नरेंद्र मोदी जी के सरकार के सम्मानित मंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी भी हमारे सम्मानित नेता हैं एनडीए के। सबका सम्मान, सबका साथ, सबका सम्मान रखना हमारा काम है, और उस जिम्मेदारी को भारतीय जनता पार्टी निभा रही है। ये कैसे जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि खुले नीतीश कुमार जी के लिए बहुत सम्मान रखते हैं बीजेपी के नेता, और जब हम उनसे अलग भी हुए थे तब भी हमने उनके बारे में शब्दों का चयन करते हुए ये ध्यान रखा था कि वो हमारे पुराने साथी रहे। नहीं, उन्होंने तो डीएनए का सवाल उठाया था आपके पीएम ने, कहाँ सम्मान की बात है उसे? नहीं, वो गलतफहमी हुई थी। वो कहीं उनके व्यक्तिगत डीएनए पे सवाल नहीं उठा था, वो गलतफहमी हुई। तो क्या ये जो नीच शब्द का प्रयोग है जिसको लेकर के आप उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ? देखिए, मैं इतना जानता हूं कि हम सबको मिलकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इकट्ठे एकजुट होकर लड़ना है, और बिहार की 40 लोकसभा सीट एनडीए के झोली में आए, इसको लेकर नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, रामविलास पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सब इकट्ठे होकर एक ही मकसद है कि 40 लोकसभा सीट बिहार के अंदर एनडीए की झोली में जाए। आखिरी सवाल है उपेंद्र कुशवाहा पर, क्योंकि जिसको 2 सीट था नीतीश कुमार को, उसको आप 17 सीट दे रहे हैं या बराबर बराबर ला रहे हैं। नहीं, हम जो लोग कल तक आपके प्रधानमंत्री बनाने में थे, आप उनको दूध के मक्खी की तरह नहीं, हमें सबका साथ सबका सम्मान, यही है एनडीए का मंत्र,
नरेंद्र मोदी जी का मंत्र। हम अपने सहयोगी का जितना सम्मान करते हैं, हम कांग्रेस नहीं है कि लालू यादव जी को ज़्यादा सीट आ गई थी तो रेल मंत्री, और जब उनको कम सीट आई तो कांग्रेस पार्टी ने उनको अगली सीट पर बैठने के लिए भी पार्लियामेंट में संघर्ष करा दिया और कहीं पे रखा नहीं। उन्होंने उस वक्त लोजपा भी उनके साथ थी, उनको भी मंत्रिमंडल तक में नहीं रखा। तो कांग्रेस की ये नीति रही है कि यूज एंड थ्रो की। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सब सहयोगी का साथ, सब सहयोगी का सम्मान, इसी मंत्र पर हम चल रहे हैं। देखिए, ये सारा मामला केंद्रीय नेतृत्व के पास है। अभी अध्यक्ष जी चुनाव प्रचार में हैं। हम बिहार में ये गठबंधन है राज्य में, हमारे तो 3 राज्य जहां हमारी सरकार है उसमें फिर से सरकार बनानी है। हम सबका ध्यान उसी पर है। मैं राजस्थान गया था, मध्य प्रदेश गया था। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतेगी। वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह जी और शिवराज सिंह चौहान जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद बिहार में भी इसकी लहर आएगी। हम 40 की 40 सीट बिहार के अंदर लोकसभा की जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से भ्रम पैदा कर रही है, कांग्रेस हर मुद्दे पर भ्रम पैदा करना चाहती है, लेकिन उसके हर मुद्दे फेल हुए हैं। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए कभी राफेल पर झूठ बोलती है, कभी सीबीआई का नाम लेकर देश में भ्रम पैदा करती है, लेकिन कोई भ्रम नहीं है। हम इकट्ठे एकजुट होकर देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, हम सरकार बनाएंगे फिर।